हेलो बच्चों। हम आपका मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस। उस पे जो पहले अब तक हमने कवर किया है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हैं, ठीक है, बनाई हुई हैं। वो आप जिसने नहीं देखी है वो यूट्यूब पर जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, आगे का चैप्टर कवर करेंगे। पहले हमने टेंग्राम से खेला था पिछले वीडियो में, उससे पहले हमने शेप्स के बारे में जाना था। भाई एजेस होते हैं, कर्व्ड एज होते हैं और स्ट्रेट लाइन से बने हुए होते हैं कुछ फिगर्स। उसमें क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं, कर्व वालों में कॉर्नर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें जाना था चैप्टर में। तो अब जो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ शेप्स मैंने दिखाई हुई हैं। आगे का चैप्टर करने से पहले हम इन शेप्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में ये काम आएंगी। स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनको आप जानते हैं, ट्रायंगल को भी आप जानते हैं। भाई स्क्वायर क्या होता है, एक होता है वर्ग बोलते हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब कि आमने सामने वाली 2 साइड्स बराबर होती हैं, जैसे ये इसके और ये इसके। अब इन दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में देखो आमने सामने वाली बराबर बोल सकते हैं इसे, हालांकि चारों बराबर हैं लेकिन आमने सामने वाले भी तो बराबर है ना, तो उनको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में सारी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, सिर्फ आमने सामने वाली बराबर होती है, तो उसे हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल भी आप जानते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, त्रिकोण जिसमें 3 साइड्स हों, ठीक है। तो एक से आती है बेटा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। दिखने में थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा लगता है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होता। पैरेललोग्राम में पैरेलल का मतलब देखो, हम पैरेलल शब्द समझते हैं, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल शब्द का मतलब क्या होता है, 2 लाइनें कब पैरेलल होंगी, जब वो साथ साथ चलती रहें और किसी भी पॉइंट पर ना मिले। अब देखो जैसे ये रेल की पटड़ियाँ हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है ना, सीढ़ी होती है। तो सीढ़ी क्या होती है बेटा, 2 डंडियाँ जो होती हैं उसकी, वो आपस में कभी भी, ये वाली डंडी और ये वाली डंडी, ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है, हमेशा साथ साथ चलती जाएंगी, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब तो ये होता है कि साथ साथ चलना और बराबर दूरी पर, इनकी दूरी भी घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इधर चली गई और ये इधर चला गया, ठीक है। तो हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ साथ चलती रहेंगी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये हमने जान लिया भाई नाम, पैरेललोग्राम थोड़ा सा टिल्टेड होती हैं ये, ठीक है। अब बाकी शेप्स जानते हैं हम। एक होता है बेटा पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड होती हैं, 5 स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं हम इसे, साइड की जगह स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, कि सीधी रेखा से बनी हुई, 5 सीधी रेखा से बनी हुई फिगर, ठीक है। और एक आता है इसके बाद हेक्सागन, एक साइड और बढ़ जाती है, देखो जैसे नंबरिंग की हुई है ना मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसकी होती है 6 साइड, हेक्सागन में होती है 6 साइड। सेप्टागन आता है, सेप्टागन में होती है 7 साइड्स, और ऑक्टागन आता है इसके बाद, उसमें होती है 8 साइड। तो फिगर मैंने दिखा दी है, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं और अच्छे से ड्रॉ की हुई मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट पेज नंबर 69 पे वीविंग पैटर्न्स। वीविंग मतलब क्या होता है बेटा, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि कपड़े जो होते हैं सिलाई से बनते हैं, दरी चादर वगैरह सब सिलाई से बनते हैं, पर्दे हो गए, तो इन पर अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे बेडशीट होती है, ठीक है, बेडशीट हो गई, चादर हो गई, कंबल हो गए, दरी हो गई, उन सब पे आपने देखा होगा अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, कुछ ना कुछ शेप्स छपी होती है उन पे। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोलू एंड बीनू went to the market with their aunt. They saw many rugs, दरीज। अब उन्होंने क्या देखा भाई, मार्केट में गए अपनी आंटी के साथ और उन्होंने बहुत सारी रग्स देखी। रग्स का मतलब क्या होता है, दरी, ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होगे।
फिर आपस में क्या बात करते हैं भाई, गोलू कहता है वाओ सो मैनी कलर्स, कितने सारे कलर्स हैं। और ये बीनू कहती है सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न। वो कहती है उसने पैटर्न को नोटिस किया लड़की ने, और जो गोलू था उसने कलर्स को नोटिस किया। विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है भाई, इसमें जो भी शेप्स दिख रहे हैं पिक्चर में उनको आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन लिखोगे, ये वाला क्वेश्चन लिखोगे और उसके नीचे शेप्स बनाओगे। जैसे शेप्स कौन सी दिख रही है भाई, एक तो ये दिख रही होगी सर्कल वाली, एक ये भी दिख रही है जिसमें 2 सर्कल हैं, इसमें 3 सर्कल है इस वाली में। फिर एक ये दिख रही है, ये स्क्वायर से बना हुआ है एक फिगर। ये हमने देखा भाई, ये है हेक्सागन येलो कलर का, अभी हमने जाना था इसके बारे में भी, ठीक है। एक ये शेप है, ये पैरेललोग्राम बोल सकते हैं इसे, और ये भी कुछ अलग अलग तरह की शेप्स हैं, और ये है हेक्सागन, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमने शेप्स पढ़ी थी उन्हीं में से बहुत सारी शेप्स यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं, उन्हीं से पैटर्न्स बनाए गए हैं। तो इन पैटर्न्स को आप ड्रॉ करोगे इस क्वेश्चन के नीचे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। कह रहा कोई शेप ऐसी है जो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रही है, मतलब कि जो रिपीट होती जा रही है शेप्स। अब बहुत सारी शेप्स है ऐसी, जैसे ये वाली शेप है, ये वाली भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है, और ये वाली भी रिपीट हो रही है, ठीक है। और इनमें से भी ये दोनों शेप्स रिपीट हो रही हैं। तो इन शेप्स को आप इनको भी ड्रॉ करोगे इस क्वेश्चन के नीचे अपनी नोटबुक में, ठीक है। स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना, हो सके तो कलर भी कर लेना इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, या फिर बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। कह रहा भाई जो शेप्स हैं अलग अलग, इनमें क्या सिर्फ कर्व लाइन से बनी हुई है, मतलब कि जो गोलाकार रेखाएं होती हैं उन्हीं से बनी हुई हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधी रेखा से बनी हुई है, या फिर दोनों से बनी हुई है। भाई दोनों से बनी हुई है, कुछ में कर्व लाइंस भी हैं और कुछ में स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा थर्ड, कि दोनों तरीके से शेप्स बनी हुई है इसमें, दोनों तरीक़ों की। नेक्स्ट है, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। अब ये वाला आपके लिए कह रहा है कि अपने घर में आप देखोगे कि मम्मी की जो साड़ी होती है उस पर भी डिज़ाइन होते हैं अलग अलग, शॉल होती है उस पर भी डिज़ाइन होते हैं, रग्स मैंने बताया दरी, मैट चटाई उन पर भी डिज़ाइन होते हैं। तो ऐसे कुछ डिज़ाइन और पैटर्न हो गए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उनको आप ड्रॉ करोगे किसी भी दो के, और उसका नाम लिखोगे, जैसे कि लिखोगे मैट और उसके नीचे उसके मैट के पैटर्न बनाओगे कि उसमें कौन कौन से शेप्स के पैटर्न बने हुए हैं। और रग, जैसे कि रग लिखोगे, रग मतलब कि दरी, उसको लिखोगे और उसके नीचे लिखोगे कि उसमें दरी में कौन कौन से शेप्स के पैटर्न थे। तो वो आप खुद से करोगे कॉपी में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आता है बेटा फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर मतलब कि फर्श। फर्श पर भी आपने देखा होगा, फर्श किससे बना होता है भाई, टाइल से बना होता है, पत्थर लगा होता है, ठीक है। और कई मार्बल वाले फर्श भी होते हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। डिज़ाइन किससे बनते हैं, शेप्स। कुछ तो टाइलों में ही डिज़ाइन होते हैं, कुछ टाइलों की शेप होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये वाली टाइल्स, इस तरीके से आपने देखा होगा गाँव में रोड बनते हैं, और कुछ जगह पे शहरों में भी बन जाते हैं, गलियों वगैरह में लगा देते हैं इन्हें। तो आपने देखा होगा एक जिगसॉ पज़ल होती है, ठीक है, जिगसॉ, ये आपने खेला भी होगा। उसमें क्या होता है, दो शेप्स एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं, जैसे ये वाली फिट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न्स बने हुए हैं। इन डिज़ाइन दो है, एक ही टाइल, इसे ही सीधा रखा गया और इसे ही आड़ा रखा गया है, मतलब कि लिटाया हुआ रखा गया है। इसे बोलते हैं वर्टिकल, मतलब कि जो सीधा खड़ा हो, और लेटे हुए को बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल शेप में और वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है इनके टाइल्स को, और इन्हीं से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना दिए गए। इसी तरीके से
यहाँ पर हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन वाली शेप की टाइल्स को हमने लगाते गए तो ये एक अलग पैटर्न बन गया। ये कैसा बन गया बेटा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनी कॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो उस जैसा बन गया। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप्स। बिना गैप के देखो ये कैसे एक फर्श को पूरा ढक देती हैं और एक अलग तरह का डिज़ाइन भी बना देती हैं। तो ये कुछ फ्लोर पैटर्न्स देखे हमने, ये भी शेप से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर आता है बेटा, अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर। ठीक है, among the following can you match the tiles with the designs that can that will make on the floor। कह रहा भाई अलग आप इनको मैच करो कि जैसे इस पैटर्न में कौन सी टाइल बनी लगी हुई है, इस पैटर्न में कौन सी टाइल लगी हुई है, इसमें कौन सी और इसमें कौन सी, ये आपको मैच करना है। अब हम देखते हैं भाई, जो इस वाली फिगर में देखते हैं, यहाँ पर देखो एक कोई टाइल को पकड़ो, अब ये कैसा लग रहा है? इस जैसा लग रहा है ना। ऐसी ही इसी टाइल से ये सारी शेप बनी हुई है, ये पैटर्न इसका है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें भी हम यहाँ पर एक शेप को पकड़ते हैं, ये किससे मिलती है? इस वाली ट्रायंगल से। इसी तरीके से इस वाली में अगर हम पकड़ें तो यहाँ पर इसे देखते हैं भाई, इसमें देखो 3 ट्रायंगल से बनाए, इस स्क्वायर में 3 ट्रायंगल है तो इसमें 3 ट्रायंगल है, तो ये इससे मैच है। और ये वाली किससे मैच हुई? इससे मैच हो गई। तो इस तरीके से आप मैच करोगे, इनका पैटर्न्स को पहचानोगे और मार्किंग करोगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइल्स पैटर्न। ठीक है, अभी ये आपको देखो इतना बनाया हुआ, आपको पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे होगा भाई? पहले तो इसके पार्टीशन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर मैंने मिला दिया है, ये इस तरीके से कंप्लीट करोगे और फिर इनको कलरिंग करोगे। जैसे ये ब्राउन डार्क वाला कलर है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और जो लाइट कलर है वो यहाँ पर आएंगे बाकी के उसमें। तो ये पूरा पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज नंबर 70। पिछले पेज पर 70 नंबर पेज पर जो पैटर्न दिया गया है, देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर तो नहीं है, ये वाला पैटर्न है, ठीक है। कह रहा है इनसे कंपेयर करो। उसमें क्या था बेटा? उसमें जो शेप थी ये वाली, वो कैसे रखी गई थी? ऐसे रखी गई थी, ठीक है ना। और इसमें कैसे रखी गई है? इसमें टेढ़ी रखी गई है। इसे है एक ही फिगर लेकिन 2 अलग अलग तरीक़ों से रखी गई है। इसे वर्टिकल बोल सकते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। हेक्सागन को वर्टिकल प्लेस किया था उस फिगर में और यहाँ पर हेक्सागन को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। तो ये हेक्सागन वाली शेप्स हैं। ऐसे ही आपको इसमें भी क्या करना है? हेक्सागन को ढूंढना है। जैसे ये ढूंढा, ठीक है, हर एक लाइन में ऐसे चलोगे इस दिशा में और हेक्सागन्स को कलर करोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। इस तरीके से फर्श का पैटर्न था ताजमहल में। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइल्स होंगी इस शेप की। अब ये भी देखो एक ही शेप की टाइल है, ठीक है। ये क्या है? हेक्सागन, 6 साइड है इसकी। हेक्सागन शेप की ही टाइल है लेकिन उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस कर दिया गया है। तो उस वजह से लड़की क्या कह रही है भाई? आई सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। लड़की को इसमें 2 तरह की टाइलें लग रही हैं, 2 अलग अलग शेप की। लेकिन लड़का क्या कह रहा है भाई? आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज्ड। ये कह रहा है एक ही तरह की, मुझे लगता है कि एक ही तरह की टाइल इसमें इस्तेमाल की गई है। अब लड़का जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ठीक है। उसी टाइल को हॉरिजॉन्टली रखा गया, वर्टिकली रखा गया और उसी टाइल को हॉरिजॉन्टली रखा गया है और उससे एक पैटर्न बना दिया गया है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स।
ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई शेप जो पैटर्न है और टाइल की शेप है वो एक ही तरह की है, सिर्फ उसकी प्लेसमेंट अलग अलग है। अब है नेक्स्ट टाइलिंग टाइम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। यूज़ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न्स। अब जैसे इसमें अलग अलग कलर्स यूज़ किए गए हैं, आप इसमें भी अलग अलग कलर यूज़ करेंगे। इसमें जैसे इसमें 3 कलर यूज़ किए गए हैं हर एक, इसमें 3 यूज़ किए गए हैं, इसमें 2 यूज़ किए गए हैं। अब देखो ये 3D फिगर लग रही है, 3 कलर यूज़ करने के वजह से ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉक्सेस बनाए गए हैं, असली के बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। ये फ़र्क हो जाता है इसमें कलरिंग करने से। तो आप भी यहाँ पर कलर करेंगे, 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं और 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है दिस पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम द दिस टाइल। इस तरह की टाइल से, ये एक पैरेललोग्राम वाली शेप की टाइल है, इस तरीके की टाइल से ये सारी फिगर्स बनी हुई हैं। आप देख ही रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ी वर्टिकल लगा दी गई, तिरछी लगा दी गई है थोड़ी सी, ठीक है। और ये अब चींटी है भाई, इसे क्या दिखती है भाई, मिठाई। चींटी हमेशा मीठे पर आ जाती है ना, तो इसे क्या दिख रही है, इसमें भी मिठाई का पैटर्न दिख रहा है। ये क्या कह रही है भाई कि इस पैटर्न में देखो कि कौन सी शेप, इस शेप की कौन सी मिठाई होती है। अब आप मुझे बताओ भाई, इस शेप की कौन सी मिठाई होती है भाई, काजू की बर्फ़ी होती है इस शेप की, मेरे को तो लग रहा है ना। सबने देखी होगी, खाई होगी, बड़ी टेस्टी होती है। तो काजू की बर्फ़ी इस तरह की शेप की होती है। तो अब चींटी को इसका आंसर मिल गया। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन ऑन अ वॉल, अ ड्रेस और अ बास्केट, अ मैट एट्सेट्रा। तो आपने अगर इनमें से किसी चीज़ पर ऐसा डिज़ाइन देखा है तो आप ये लिखेंगे, येस आई हैव सीन दिस डिज़ाइन ऑन मैट, बास्केट और ड्रेस। इनमें से कोई एक नाम आप लिख दोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये, इससे पहले मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। ये एक पज़ल या एक गेम दिया हुआ है, पज़ल गेम, ठीक है। इसे हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आप, लास्ट में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है भाई, फ्रैंकी एंड जूहीज मॉम हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। भाई फ्रैंकी और जूही की मम्मी ने उन दोनों के लिए गिफ्ट छुपा कर रखा हुआ है। बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। लेकिन वो उसे खजाने की खोज की तरह उनसे बोलेगी कि भाई उन्हें ढूंढो, जैसे खजाना को ढूंढते हैं ना पज़ल में, उस तरीके से कह रही है। वो आपको सीधे सीधे नहीं दूंगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। शी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हेयर, कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी टू फाइंडिंग देयर गिफ्ट। कह रहा भाई आपको हेल्प करनी है इस पज़ल में उनको उनका गिफ्ट तक पहुंचाने के लिए। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है ऊंचे वाला पेड़, सबसे ऊंचा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इस दिशा में, और कलर चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल सही। तो इस दिशा में आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे होते 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 यहाँ तक पहुँचना है हमें, ठीक है। आप देखते हैं कैसे पहुँचा जाएगा। तो टॉलेस्ट ट्री से हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। और आपको क्या करना है, सीधे चलना है, ठीक है। वो कह रहा है भाई छठी टाइल के बाद एक टर्न आएगा लेफ़्ट साइड में, आपको इस तरफ से मुड़ना है। छठी टाइल के बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, सी पॉइंट फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ़्ट। 6th टाइल से लेफ़्ट में टर्न करना है। यहाँ से गए और यहाँ पे मुड़े। वो क्या, अब क्या कहता है भाई, आपको एक पौधा मिलेगा, ठीक है, एक छोटा प्लांट मिलेगा। उस प्लांट के सबसे नियरेस्ट जो लड़की है, यहाँ पर देखो 2 लड़की दिख रही है ना छोटी छोटी, ये कह रहा है इस पौधे के सबसे नज़दीक जो लड़की है, जैसे ये वाली नज़दीक है सबसे, इसकी फ्रॉक को कलर करना है आपको, ठीक है। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। इस प्लांट के सबसे नज़दीक वाली लड़की की ड्रेस को कलर करना है। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट। अब इस प्लांट से आगे चलना है भाई, यहाँ पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। कह रहा है चौथी टाइल पे उल्टे हाथ को फिर से टर्न करना है भाई, 1 2 3 4, यहाँ से इस तरफ मुड़ना है, राइट में टर्न करना है। अब हम कैसे आए थे भाई, यहाँ से चले थे हम, यहाँ पर गए और अब यहाँ पर गए। फिर कह रहा है अब आपको लेफ़्ट टर्न करना है,
ठीक है। अब लेफ़्ट टर्न करने के बाद आपको एक टाइल टूटी हुई मिलेगी, ठीक है, उसका एक कॉर्नर टूटा हुआ है। देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर आई में देखो, पॉइंट नंबर एच, ऑन द वे यू विल फाइंड कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज़ ब्रोकन। अब देखो आपने, मैंने नंबरिंग भी की हुई है, 4 नंबर टाइल जो है वो यहाँ पर टूटी हुई है, उसका कॉर्नर टूटा हुआ है। कह रहा है भाई यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक अप देम अप, जस्ट सर्कल देम। कह रहा है भाई आपको ग्राउंड पर एक बल्ला और बॉल रखे हुए मिलेंगे, उनको उठाना नहीं है, सिर्फ सर्कल करना है। मैंने सर्कल किया हुआ है देखो, ठीक है। अब आगे बढ़ना है वैसे, मूव अहेड एंड टर्न राइट। अब वो कह रहा है भाई आगे चलो और यहाँ से आए थे, आगे चलो और राइट मुड़ो, इस तरह मुड़ना है। अब राइट मुड़ने के बाद क्या आता है भाई, यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। कह रहा भाई आपको एक मैंगो ट्री दिखेगा, उसमें क्या करना है, आपको 11 आम, इसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं, आपको 11 मैंगोज़ को कलर करना है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको 11 आम को कलर करना है। और टोटल देखोगे आप इसमें कितने आम हैं भाई, 15 आम है इसमें, 11 को कलर किया, 4 बच गए, 4 को एज इट इज़ छोड़ देना है। अगली में क्या कह रहा है, ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे। इस मैंगो ट्री के आसपास कुछ घास बनाओ, जैसे मैंने बनाई है। कह रहा है भाई ड्रॉ करो, एक तो कलर करना है मैंगोज़ को, 11 मैंगोज़ को कलर करना है और घास बनानी है इसके आसपास, और फिर आगे बढ़ना है। अब देखो भाई कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम लेफ़्ट मुड़े, यहाँ पे हमने पौधे के पास लड़की को कलर किया, लड़की की फ्रॉक को, फिर हम राइट मुड़े, फिर हम फिर से लेफ़्ट मुड़े, और यहाँ पर चौथी टाइल ब्रेक हुई थी, उसके पास बल्ला था और बैट था, उसको हमने सर्कल किया। फिर हम आगे बढ़े और राइट मुड़े, राइट मुड़ने के बाद मैंगो ट्री मिला, और उसके बाद हम जब सीधे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे एक घर के पास, ठीक है, एक हाउस मिला हमें। अब हाउस के बारे में देखते क्या कह रहा है भाई, व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस, बिहाइंड द हाउस देयर इज़ अ बैग, ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट, कैन यू टेल वट देयर मदर हैज़ केप्ट इन द बैग। अब कह रहा है भाई आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चले गए, ठीक है, आपको घर मिल गया, और घर के पीछे क्या रखा है, एक बैग रखा है। तो उसमें बैग में क्या रखा है, कुछ मीठा रखा है खाने के लिए। तो आप गैस कर सकते हैं उसकी मम्मी ने क्या रखा होगा। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंगोज़ रखे होंगे। भाई रास्ते में खाने पीने वाली जो चीज़ें आई यहाँ पर इस पज़ल में, वो आई सिर्फ मैंगो, और वो स्वीट भी होते हैं, मीठे होते हैं ना आम, तो आम ही रखे होंगे, या फिर हो सकता है कुछ स्वीट्स उसके साथ मिठाई वगैरह भी हो, टॉफ़ी वगैरह हो। तो ये एक पज़ल थी, हमने इसको किया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है भाई। जो जो मैंने कराया है, पिछली वीडियोस भी देखेंगे, वो सब कंप्लीट करेंगे। पैटर्न्स के बारे में जाना हमने, शेप्स के बारे में जाना है, ठीक है, कौन कौन सी शेप्स होती है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सेप्टागन, इनके बारे में भी जाना आज हमने। पैटर्न्स रिपीट होकर कैसी अलग डिज़ाइन बना देते हैं वो भी हमने देखा है। जो क्वेश्चंस आपको लिए दिए गए हैं खुद से करने के लिए, वो आप खुद से करेंगे कंप्लीट, और इस पज़ल को आप करेंगे खुद से। मार्किंग ज़रूर करनी है इसमें, जैसे मैंने ड्रॉ किया था भैया, ऐसे कैसे जाके, ठीक है। एरोज़ लगाएंगे जहाँ पर टर्न हुआ है, जैसे यहाँ पर टर्न हुआ था, यहाँ पर टर्न हुआ था, यहाँ पर टर्न हुआ था, इधर टर्न हुआ था, इधर टर्न हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर एरो लगाएंगे, सर्कल करेंगे, जैसे इसको सर्कल करने को बोला, इसे कलर करने को बोला, यहाँ पर भी कलर करने के बोला, घास बनाने के लिए बोला। तो जो जो बताया गया वो सब आप करेंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।